यह अनोखा मामला मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद के गुराड़िया विजय ग्राम पंचायत का है। यहाँ एक मृत महिला का पेमेंट निकाला जा रहा था और नाम भी उसी मृत महिला का ही लगाया जा रहा था। अंधविश्वास की आड़ लेकर भ्रष्टाचार का ये नया खेल खेला जा रहा था, मगर मीडिया के बीच में आते ही पूरे मामले का आखिरकार खुलासा हुआ। दरअसल पेमेंट पंचायत द्वारा ही निकाली जा रही थी। मीडिया ने जब ये बात अधिकारियों को बताई तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। गलती हो गई कहकर पेमेंट वापस डाल दिया। अब ये गलती थी या फिर सोची समझी साजिश, ये सवाल अब भी बना हुआ है। तो ये खबर मंदसौर से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज भी हमारे देश में अंधविश्वास कायम है। लगातार कई अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है अंधविश्वास को लेकर, लेकिन इसका एक और उदाहरण इस वक्त हम खबर आपको बता रहे हैं मंदसौर से जुड़ी हुई है कि किस तरह से अंधविश्वास का नाम लेकर ये धांधली की गई। एक मृतक महिला का नाम लेकर ये कहा गया कि वो महिला खुद पेमेंट निकालती है, इस तरह की बातें कहते नजर आए गांव के ही लोग। और जिस तरह से जब मीडिया बीच में आई तो ये बात निकल कर आई कि दरअसल ये धांधली कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार लोग ही कर रहे थे। और जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी बचते नजर आए। और हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता खबर भारत से जुड़ चुके हैं राहुल। जिस तरह से खबर है कि एक मृतक महिला का नाम लेके बार बार पेमेंट निकाली जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो मृतक महिला खुद पेमेंट निकालती है, मतलब अंधविश्वास की हद पार कर दी इन्होंने। क्या है पूरा माजरा? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद के गुराड़िया विजय पंचायत में भरत भाई मृतक महिला भरत भाई का मृत्यु 17 जुलाई 2021 को हो गई थी और पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। बल्कि पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी महिला मनरेगा में मजदूरी करती पाई गई है। ओके, मजदूरी करती पाई गई। हमने जिम्मेदारों से जांच की गई तो जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सीओ जिला पंचायत सीओ सत्यम कुमार जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाते हुए नजर भी आए। क्या कहना था उनका? उनका कहना था मेरी तरफ से मैंने कठोर कार्रवाई कर दी, मैं क्या करूं। मैंने कहा उन्हें सेवा समाप्त की जाए, सेवा समाप्त नहीं होती। इसी तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाते नजर आए। सभी अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। महिला के परिजनों का कहना है कि इसमें जो अकाउंट नंबर डाले गए वो अकाउंट नंबर भी मेरा फर्जी खाता खुलवाया गया हमसे सहायक सचिव द्वारा। महिला का परिजन, उनका बेटा आदि सभी जगह आवेदन दे चुका है, कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो आगे महिला के परिजनों का कहना है कि पंचायत के कर्मचारियों ने उनकी मिलीभगत से फर्जी अकाउंट भी खोला गया था, सब कुछ फर्जी है। महिला की मृत्यु 1 महीने पहले हो गई थी, उसको 11 अगस्त से 18 अगस्त तक काम भी करवाया गया है मनरेगा में। कुल 6 दिन तक उसने काम भी किया है। बिल्कुल, तो जब ये माजरा सामने आया तो क्या अधिकारियों ने जितनी भी जो बातें कही हैं, जब बचते नजर आए, अजीब तरह की दलीलें देते नजर आए, तो उस पेमेंट का क्या हुआ जो उसके नाम से निकाला जा रहा था? वापस क्या परिवार की मदद की गई उस पेमेंट से, उस भुगतान से, या फिर वो पैसे भी गोलमाल हो गए? पेमेंट तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट तो 1180 रुपए था। बल्कि ऐसे कई लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे काफी लोग परेशान हो रहे हैं। सब काम जेसीबीओ से होता है, गरीब लोगों के फर्जी खाता खुला के उनका एटीएम सब पंचायत के पास रहता है और पैसे खुद पंचायत के कर्मचारी द्वारा निकाल लिया जाता है। फिनो पेमेंट बैंक का पंचायत के कर्मचारियों द्वारा गांव में घूम के अंगूठा लगा के खाता खोल लिया गया था। उनका सब एटीएम सब उन्हीं के पास रख लिया गया था, पंचायत कर्मचारियों के पास। बिल्कुल, मतलब मनरेगा जहां पर ये देखा जाए कि सरकार पूरी मदद करने की कोशिश करती है, मजदूरों की मदद करने की कोशिश करती कि किसी तरह से उनको काम मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन इस तरह के जो लोग अधिकारी जिम्मेदारों की हम बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे इस तरह की योजनाओं पे पलीता लगाते नजर आते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि मृतक महिला का बेटा रामदयाल आए दिन परेशान हो रहा है। आए दिन उसका मेरे पास फोन आता है कि सर उसको जेल करवा दो, सहायक को जेल करवा दो। मैं जिम्मेदारों से बात करता हूँ तो जिम्मेदार मेरे ऊपर दबाव बनाते नजर आते हैं। उस सहायक का नाम क्या है? राधेश्याम प्रजापति। सहायक का नाम राधेश्याम प्रजापति है।
बिल्कुल। क्या हमारे पास राधे श्याम का संपर्क नंबर होगा? जी, मैं खबर भारत की तरफ से, क्योंकि खबर भारत की हमेशा ही खबर का असर होता है, तो एक ये जिम्मेदारी राहुल आपके ऊपर जरूर होगी कि अगर हम राधे श्याम से बाइट ले सके। राधेश्याम बाइट देने के लिए इनकार करता है। उसने कई थोड़े दिन पहले एक अन्य पंचायत में काम करता था अजयपुर, वहाँ पर नाबालिग बच्चे का भी उसने मनरेगा में पेमेंट निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल, रुकिएगा, मैं आपको इस फोन लाइन पर रोक के रखूंगी राहुल। दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन लाल, सीईओ है वो जनपद पंचायत के। उनसे भी हम जान लेते हैं दरअसल इस मामले पर उनको जानकारी है या नहीं, और है तो कार्रवाई कहां तक पहुंची। गोवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। जी गोवर्धन जी, आपने सुन ही लिया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मृतक महिला के नाम पर हुई धांधली की पेमेंट लगातार हो रहा था। जुलाई 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका नाम अभी भी रजिस्टर में चढ़ा हुआ था जिनके नाम से पैसे निकाले जा रहे थे। क्या कहना है आपका? मैडम, उसने गलती करी थी, जो राधेश्याम का नाम बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। राशि वसूल करके उसके खाते में, शासन के खाते में डाल दी गई और उसके खिलाफ काम करने के जिला पंचायत सब, तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। जी, तो राधेश्याम पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि हमारे खबर भारत के संवाददाता के अकॉर्डिंग तो वो बात करने को ही तैयार नहीं होते हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कार्रवाई तो होगी नहीं। जिला पंचायत तो उससे कोई बात करने का मतलब नहीं। वो दोषी होते उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी है। पैसा उसने जमा कर दिया है और जो कार्रवाई, जो सेवाएं समाप्त की कार्रवाई, वो भी होना है। जी बिल्कुल, लेकिन ये मामला किसी एक महिला से जुड़ा हुआ नहीं है। जी। राहुल बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे मामले हैं, और सिर्फ मैं आपके ही क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो ऐसे मामले प्रदेश और देश भर में भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो मैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए राधेश्याम पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। ऐसी गलती क्यों हुई, लिखित रूप में उन जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम का जिक्र होना जरूरी है। क्या आप मुझे बता पाएंगे ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास गुहार लेकर आए होंगे कि इस तरह की परेशानी हो रही है और उन्हें इस समस्या से निकाला जाए बाहर? इसी की जानकारी आई थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया और कार्रवाई होगी। आप से मैं राहुल, गोवर्धन जी ने जो बात कही है वो बात शब्दशः सही है? जी मैम, मैं सर से भी मिला था। सर द्वारा कहा गया था मेरे से कि हमने जिला पंचायत सीओ साहब को कार्रवाई के लिए कह दिया गया। जिला पंचायत सीओ साहब अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। मैंने फोन लगाया था, मेरे को कहा गया था, मैंने कठोर कार्रवाई कर दिया। रुकिए राहुल, गोवर्धन जी अब आप इसका जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब दूं मैडम इसका? उन्होंने बोला तो कि जब वो आपको फोन लगा रहे थे तो आप अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे, मतलब कि आप जवाब नहीं दे रहे। मैम, जिला पंचायत सीओ साहब पल्ला झाड़ते नजर आए। गोवर्धन जी ने हमारी पूरी मदद की थी। बिल्कुल मदद की थी सर। गोवर्धन जी, गोवर्धन जी, हाँ, ये आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि जो मृतक महिला का बेटा है जो लगातार परेशान हो रहा है, उसकी मदद कैसे की जा सकती है। अब रजिस्टर में से उस महिला का नाम हटाया गया है कि नहीं, क्योंकि पेमेंट तो वापस हो चुकी है, आपने हमें सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन ये परेशानी, इस परेशानी की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी आपने कुछ ठोस कदम उठाए होंगे। मैडम, बता दिया आपको मैंने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया। वो ठोस कदम क्या, उसकी सेवाएं समाप्त करने का बोल दिया। वो क्या ठोस कदम, इससे बड़ा और क्या कदम हो सकता है? क्या उसमें जो भी विधि विधान का जो कार्रवाई आती, जेल होना है तो जेल भी होना है। यही पूछना चाह रही हूँ गोवर्धन जी, यही पूछना चाह रही हूँ। क्या होता है कि आप भले ही गलती पे नहीं थे, लेकिन अगर विभाग गलती पर है, सुनिए ना, बहुत आम सी बात कह रही हूँ मैं आपसे, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है गोवर्धन जी। ये तो आप मजबूरी है, आपको सुनना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को सुनना पड़ता है अगर हमारे डिपार्टमेंट से कोई गलती करता है, भले ही हमारी गलती ना हो, लेकिन अब हुई है गलती विभाग की तो सुनना पड़ेगा सर आपको। मैं आपके विभाग के बारे में बताऊंगा मैडम। पर्सनल आपका नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गोवर्धन जी, और उम्मीद जताते हैं कि अब कोई गरीब व्यक्ति परेशान नहीं होगा आपके रहते, कम से कम आपके रहते परेशान नहीं होगा। नहीं, आपका पर्सनल नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, मुझसे क्या बात करेंगे, यही मेरा पर्सनल नंबर है सर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। राहुल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राहुल, ये जिम्मेदारी है, आप गोवर्धन जी से बाइट लेकर आइएगा, उनसे ये कैमरे में आप कैद कीजिए कि ये सारी बातें जो उन्होंने अभी कही है कि जिस तरह से कार्रवाई की बात है, जिस तरह से उस बेटे की मदद करने की बात की, जो भी तमाम बातें वो मौखिक नजर आए हैं, हमें खबर भारत में रिकॉर्ड के लिए वो बात चाहिए। ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ती हूँ मैं राहुल। इसका जल्दी ही हम फॉलोअप लेंगे और दर्शकों को इस मुद्दे के अंत तक लेकर जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें दर्शकों, सुवासरा संवाददाता हमारे खबर भारत से राहुल धनगर जुड़े हुए थे।